2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती या चाहे किसी अन्य विभाग द्वारा करवाई जाने वाली भर्ती, इन सभी में टीएसपी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को खास मौका दिया जाता है, लेकिन कई बार उनका हक भी छीन लिया जाता है। लेकिन इसी बीच अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जो आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती और वहां के निवासियों की नियुक्ति जो अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी टीएसपी क्षेत्र से हैं या किसी विशेष क्षेत्रीय भर्ती में आवेदन कर चुके हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दरअसल ये मामला मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स में वर्ष 2013 में हुई भर्ती से जुड़ा हुआ है। इस भर्ती में कुल 80 पद टीएसपी यानी कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए आरक्षित किए गए थे। इसके आधार पर उन्हीं क्षेत्रों के रहने वाले उम्मीदवारों ने आवेदन किया, चयनित हुए और नियुक्ति की उम्मीद से वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन हुआ ये कि जिन पदों को केवल टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, वहीं उम्मीदवार बाद में नॉन टीएसपी कैडर में पोस्ट कर दिए गए, यानी जिन क्षेत्रों के नाम पर भर्ती निकाली गई उन्हीं क्षेत्रों से उम्मीदवारों को बाहर भेज दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका स्पष्ट कहना था चूंकि वे अनुसूचित यानी कि टीएसपी क्षेत्रों के निवासी थे और उन्हीं क्षेत्रों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और इसीलिए उनकी तैनाती भी उसी क्षेत्र में होनी चाहिए थी। भर्ती विज्ञापन देखकर उनके मन में यह उचित और वैध उम्मीद जगी थी कि नौकरी मिलने पर वे अपने ही आदिवासी क्षेत्र में सेवा दे सकेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस फरजद अली की एकलपीठ ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि सरकार भर्ती के दौरान आकर्षक वादे करके बाद में मनमाने ढंग से उम्मीदवारों की तैनाती नहीं बदल सकती। यदि भर्ती विशेष क्षेत्रों के लिए निकाली गई है तो उम्मीदवारों का यह अधिकार बनता है कि उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में तैनाती मिले। सरकार बिना किसी ठोस और उचित कारण के उन्हें अन्यत्र जगह नहीं भेज सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि उम्मीदवारों के मन में पैदा हुई उपेक्षा पूर्णतः वैध है। जब सरकार स्वयं विज्ञापन के माध्यम से यह घोषणा करती है कि यह पद केवल टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित है तो नियमानुसार उस वादे का पालन होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को यह नहीं लगना चाहिए कि सरकार ने भर्ती के समय कुछ कहा और नियुक्ति के समय कुछ और किया। ऐसी स्थिति न सिर्फ भर्तियों की विश्वसनीयता पर चोट करती है बल्कि उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करती है। और इसी के आधार पर अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को महाराणा प्रताप बटालियन प्रतापगढ़ में समायोजित करने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि प्रशासनिक आवश्यकता हो तो याचिकाकर्ताओं को टीएसपी क्षेत्र के किसी भी अन्य क्षेत्र में रखा जा सकता है, परंतु नॉन टीएसपी क्षेत्रों में नियुक्ति देना नियमों के विरुद्ध होगा। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि यह न सिर्फ टीएसपी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को राहत देता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में क्षेत्रवार आरक्षित भर्तियों में पारदर्शिता और भरोसे का माहौल कायम रहना चाहिए। अगर सरकार विशेष क्षेत्रों के नाम पर पद आरक्षित करती है तो उसे उस आरक्षण का ईमानदारी से पालन भी करना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्रीय कोटा आधारित भर्ती का हिस्सा रहे हैं या भविष्य में ऐसी किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह निर्णय आपके अधिकारों को समझने और उनकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।